परहित बस जिनके मन माही। दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देखई रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। व्यक्ति सामने न होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। आग का आग पर कोई असर नहीं होता है। उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। दया, सद्भावना और मानवीयता महापुण्यकारी गुण है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर दे सकता है। अयोध्या के वासी राम जो भी मन से लेता नाम, प्रेम से जो जोता जो नाम, बन जाता उसका काम। चरित्रहीन व्यक्ति मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे श्री राम का नारा। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और सुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते थे, वे युद्ध में अपना धैर्य दिखाते हैं। राम नाम का महत्व ना जाने वह अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभागा है। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना है। पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जीवन मौत तक जाती है और
मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। पिता, गुरु और श्रेष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ध्यान देते हैं वे सभी पिता समान होते हैं। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नव निर्माण है। कलयुग में बस नाम आधारा, जो जपेगा होगा प्यारा। उदासी अत्यंत बुरी चीज़ होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं, जिनके कारणवश वे आंखों से बाहर निकले।